गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्रोफेसर प्यारे लाल का प्यार। कहानी शुरू करने से पहले आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप इस कहानी को बिना ईयरफोन या हेडफोन का सुन रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का प्रयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने एक बात सुना ही होगा, शेरनी के मुंह में अगर एक बार खून लग जाए तो वो हमेशा दूसरे शिकार की तलाश शुरू कर देती है ना। तो इसी पर है आज की कहानी। आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सीधा कहानी पर चलते हैं। मैं आपकी अर्चना मैडम, मेरी उम्र 40 साल है और अब मैं आपको इतना बता दूं कि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ और मेरी शादी हो चुकी है, मतलब मैं शादीशुदा हूँ। वैसे मैं अपने शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और खुश हो भी क्यों ना। जिनके पति एक मिनट भी प्यार न कर पाए वो लड़की कैसी खुश होगी भला, आप ही बताओ, है ना। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था, लेकिन फिर ऐसे में मेरे पड़ोसी जो पड़ोसी ने मुझे पहली बार पटाया था वो हमेशा मुझे लाइफ में खुश करते रहता। मैं तो बस उसकी दीवानी हो गई थी। वो हर शनिवार आता और 1.5 घंटे मेरे साथ रहता। ऐसे में मेरा जिंदगी बिल्कुल बेरंग से खूबसूरत रंगीन हो गया था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मैंने अपने लाइफ में वो सब कुछ उसके लिए किया जो मैंने कभी अपने पति के लिए भी नहीं किया। खैर, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मेरे प्रसव के 2 महीने बाद हम फिर मिलने लगे और ऐसे ही काफ़ी दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, जिसमें हम हर शनिवार एक दूसरे से मिलते। लेकिन फिर इसी बीच उसका जॉब मिल गया और वो अमेरिका चला गया, जहाँ जाकर उसने शादी कर ली और मैं फिर से अपने पति तक ही सीमित रह गई। मगर अब मैं कहाँ टिकने वाली थी। शेरनी के मुंह में खून लग चुका था तो अब कोई और तलाश करना शुरू कर दी थी। इसी दौरान मुझे एक हमारे कॉलेज के प्रोफेसर मिले। बेशक उनका नाम तो कुछ और है, मगर मैंने उसे अभी प्यारे लाल रखा है उनका नाम, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते और मुझे मार मार के लाल कर देते, तो इसीलिए प्यारे लाल। वो तलाकशुदा थे 2 बार। वैसे भी उनसे बात की तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, मगर मैंने उनकी एक बात बहुत अच्छे से समझ लिया था कि वो एक अच्छे इंसान है। मैंने सोचा चलो देखते हैं, कहीं कोई इंसान मुझे भी चाहिए था। वो भी अकेले थे। इतना तो पता है कि अगर कोई है आपके सामने और आप उसे ये बताओ कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश न रहूं, तो वो भी हमेशा यही बोलते हैं कि चलिए मैं आपको खुश रखने का कोशिश करता हूँ। तो प्रोफेसर साहब ने मेरे सामने ऑफ़र रख दिया। देखिए मैडम, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। मुझे और आपको दोनों को ज़िंदगी में एक ही चीज़ की कमी है। अगर हम दोनों चाहे अपनी मर्जी से तो उस कमी को पूरी कर सकते हैं। मैंने भी कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, एक ट्राई करते हैं। बात बनी तो ठीक, नहीं तो इसके आगे कुछ नहीं, हम फिर भी अच्छे दोस्त रहेंगे। वो खुश हो गए और हाथ मिलाकर हमने डील फाइनल कर दी। अगले हफ्ते शनिवार को उनके घर मिलने का प्लान बनाया। मैं सुबह तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। मेरी बेटी अब तक स्कूल जाने लगी थी और वापस आने पर मेड संभाल लेती। मैं पूरी तरह सज धज कर उसके घर पहुंची। वो फ्लैट में रहते। घर के अंदर घुसते ही मैंने उनसे मिली। उन्होंने मुझे घर के अंदर बुलाया और अंदर हॉल में उन्होंने खाने पीने सब का इंतज़ाम कर रखा था।
टेबल पर पहले से 2 ग्लास शराब, सोडा, पानी, सिगरेट, नॉन वेज, नमकीन सब बड़े करीने से सजा हुआ था। उन्होंने मुझे बैठने का ऑफर किया और कहा, स्वागत है आपको मेरे गरीब खाने में, आइए विराजी। मैं मुस्कुराकर सोफे में बैठ गई, पर साइड में रखा और चश्मा उठाकर सर पे रख दी। उन्होंने मुझे देखा जैसे कि मन ही मन खुश हो रहे हो, फिर बोले, आप क्या लोगी? मैंने कहा, देखिए मैं तो एक रूढ़िवादी परिवार से हूँ, आपने जो कुछ सजा कर बैठे हैं, हमारे घर में इन चीज़ों का नाम भी नहीं लेते। वो हंसकर बोले, तो क्या शादी के बाद किसी और के रिश्ते बनाना आपके परिवार में मान्यता है? मैं थोड़ा हैरान होकर कहा, नहीं, क्यों? वो बोले, जब आप वो काम भी अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ करने आई हैं, तो इन सब का क्या बुराई है? आज ट्राई तो कीजिए। मैंने सोचा, क्या दिक्कत है, दुनिया इतनी खाती पीती है, ये सब मैं भी खा लूँ तो कौन सा पहाड़ गिर पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, आपकी मेहमानबाजी में अगर ये भी शामिल है तो आप जो कहोगे मैं वो सब करूँगी। वो बड़ा खुश हुए और कहे, ये हुई ना बात। तो उन्होंने विस्की की बोतल खोली, 2 पैक बनाए, मेरे लिए छोटा और अपने लिए पटियाला पैक। दोनों में सोडा और पानी डालकर 1 गिलास मुझे दिया और खुद उठाया। मैंने मुस्कुराई, बस। उसके बाद टेबल ग्लास से टकरा कर चीयर्स और एक एक सिप लेते ही मेरे मुंह से करवा हो गया। मैंने सर को कई बार झटका सा दिया, मतलब मेरा सर। वो बोले, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, बहुत कड़वी है यार, आप लोग कैसे पी लेते हो? वो बोले, अरे अभी कड़वी है मगर इसका असर बहुत ही मीठा होता है, चिंता मत करो, बाद में इसका असर देखना। मैंने काफ़ी सारी नमकीन खाई, उसके बाद एक सारी घूंट में, मगर ये बार सारी घूंट भरी, जिससे लगा जैसे मैंने आग भी पी ली हो, बेहद गर्म। मुझे ये टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने प्रोफेसर सर को बताया, यार क्या खतरनाक चीज़ है, मेरा तो सर घूम रहा है। प्रोफेसर सर हंसकर बोले, इसे हिक कहते हैं, कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम दोनों ऐसे ही नमकीन लिए। फिर मैं नमकीन खाने लगी तो प्रोफेसर साहब बोले, अरे क्या नमकीन खाए जा रही है, ये खाओ, मैं चिकन लाया हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं, हम तो बड़े सनाती लोग हैं। वो बोले, कुछ नहीं होगा। उनके कहने पर मैंने पहली बार चिकन का एक टुकड़ा लिया। पहले तो अजीब लगा मगर बना बहुत टेस्टी था। 1 पीस क्या खाया मैंने, तो उसके बाद नमकीन छोड़ ही दी। सिर्फ प्रोफेसर साहब ने दूसरा पैक बनाया और मुझे इस दौरान नमकीन के साथ चिकन खाने में बहुत पसंद आया। मैंने उस टाइम ज़िंदगी में पहली बार चिकन खाया। दोस्तों, अभी मैं इस प्रोफेसर साहब के घर पे ही हूँ और अभी आगे क्या होगा ये आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को 500 लाइक करते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मैं लेती हूँ इस वीडियो से अलविदा। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।